ओम शांति। आज 27 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 31 दिसंबर 1992 और मुरली की हेडलाइन है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ये नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, वह एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन बाप और आप नव युग की मुबारक देते हो। तो बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया की आया, यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वो भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? बाबा बता रहे हैं कि नव जीवन प्रदान करने वाले, और ये मुरली नव वर्ष के संबंध से चल रही है। तो बात है, दुनिया में लोगों को गिफ्ट देते हैं एक दूसरे, लेकिन आपकी जो गिफ्ट है उसका कोई भी मैच नहीं कर सकता। जो आप नया राजभाग बाबा से लेते हो और देते हो, ये इसका कोई मैच नहीं होता, और उसके अंदर बाकी सब गिफ्ट समाई हुई होती है। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि ये विश्व का राज्य भाग तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है या कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। निश्चय है और निश्चित है, इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं, कभी संकल्प आता है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। बाबा कहते हैं मैं जो गिफ्ट देता हूँ वो अल्पकालिक नहीं है, अल्पकाल की अल्पकाल में समाप्त हो जाती है, लेकिन ये मैं तुमको अविनाशी गिफ्ट देता हूँ, तुम्हारे साथ सदा सदा रहती है। फिर बाबा ने कहा वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं, और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है, इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो।
फिर बाबा ने कहा तो क्या सिर्फ एक दिन मनाएंगे, पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट को सब लोग मुबारक देते हैं ना, तो क्या उसी दिन ये समाप्त हो जाएगा, दिया और खत्म? आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि ही है कि सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। कितना अच्छा सुना है बाबा ने। जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ। तो इस वर्ष हर रोज अपनी राशि देख ये बात समझने की है। हमारे कई भाई बहनें जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स को अपने हाथ पांव दिखाते रहते हैं कि भाई देखो क्या है क्या है। बाबा कहते हैं तुम्हारा नया जन्म हो गया, तो ये हाथ काम नहीं, नया जन्म अलौकिक जन्म है और उसकी राशि भी नहीं होगी ना। जो पुराना राशि फल देखते हैं वो अब इससे लागू नहीं आता क्योंकि ब्राह्मण जन्म है। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। सफल करना माना वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा हो जाता है। जितना इसी जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। 1 गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ, इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। ये बाबा ने पहले उसमें कहा समय के खजाने के लिए हर श्वास करते तो स्वास्थ्य आपको सदा मिलता है। और इसमें बाबा ने कहा कि शक्तियों की कोई कमी नहीं रहेगी। तीसरा है गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रूह रेहान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव
करते रहना। फिर बाबा ने कहा कि मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी उससे प्यार सदा दिखाई दे। मैं कहते हमारा ब्रह्मा से बहुत प्यार था, ब्रह्मा बहुत अच्छा, लेकिन आपकी भी तो दिखाई देनी चाहिए। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो, यानी बाप समान है ये चेक करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब इस वर्ष क्या करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए। अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। ये भी कहा कि जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्धि करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। नहीं, सफलता अपना जन्म से अधिकार है और बाबा कहते हैं सफलता हुई पड़ी है, यह आपकी कल्प की निशानी है। फिर बाबा ने आज दादियों से मुलाकात की और बाबा ने आज बताया कि संदेश देने का कार्य तो होता ही जा रहा है। तो अभी माइक तैयार हो रहे हैं। ये राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी सैंपल हैं, जिनके बारे में आप काफ़ी कहते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइन रह प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो ये अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया, भरपूर है। और स्लोगन है साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। यही साधना है, साधनों के आधार पर साधना ना हो, यही साधना है। तो प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत सारे ज्ञान और शिक्षाएं दी हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।